देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। जी हाँ, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। यानी कि 24 नवंबर 2022 में सुबह 4:36 पर गुरुदेव अब जागने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव 9 राशियों पे बहुत शुभ, बहुत अच्छा, शुभ फलदायक पढ़ने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज। और ये जो जानकारी है ये 12 राशियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाली है, तो पूरी की पूरी कृपया करके वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों, गुरु ग्रह के मार्गी होने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी वीडियो सब अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे ज्योतिष चैनलों में बहुत सारी वीडियो, ये ग्रह का गोचर, वो ग्रह का गोचर। उसमें से आज हम चर्चा करने वाले गुरु मार्गी होना कितना लाभकारी है। तो जानते हैं कि गुरु ग्रह नवग्रहों में देखा जाए तो गुरु की अलग और विशेष संज्ञा है। और गुरु मार्गी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की महत्वता हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके देखा जाए नवग्रहों के अंदर गुरुदेव हों, या जो भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु हों, या आपके राजनीतिक गुरु हों, गुरु हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम में ये जो हम जानते हैं कि ये जो गुरु है जो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी जो जागृत होने जा रहे हैं, ये कैसे खास है। तो सबसे पहले भौगोलिक घटना पे हम चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी को विकसित करने में गुरु का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी तक आ नहीं पाते। बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींच लेता है, जिस वजह से पृथ्वी को विकास करने में बहुत सहायता मिलती है। और अधिकांश उल्कापिंड बृहस्पति के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी पर कोई क्षति नहीं पहुंच पाती। और आज हम जो विकसित हैं और जो टेक्नोलॉजी विकसित है उसमें गुरु ग्रह का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए गुरु को ऋषियों ने शुभ की संज्ञा दी है। ये तो हो गई खगोलिक बात। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु जो है मन के शांति के प्रतीक होते हैं। यानी कि मन के अंदर जो उथलता होती है पुथलता होती है उसमें जो शांति देते हैं वो गुरु ग्रह के देते हैं। इम्यूनिटी पावर, यानी शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, बार बार व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसका कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। यानी इम्यूनिटी पावर का भी कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ धन में उन्नति गुरु से देखी जाती है, पद में उन्नति, करियर कहाँ तक टॉप तक जाएगा, नौकरी में उन्नति गुरु ही प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा रहेगी, उनके कितने अंक आएंगे, ये गुरु महाराज से ही पता चलता है। और विवाह, संतान, घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक कार्य गुरुदेव ही बनाते हैं। साथ ही साथ सरकारी केस या सरकारी लेन देन, सरकारी अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो भी गुरु की कृपा से ही आपका सॉल्व होगा। किसी प्रकार का कोर्ट केस या निपटारा भी गुरु ग्रह ही करवाते हैं। यानी कि अभी तक गुरु ग्रह सो रहे थे तो आपके सारे काम अटके हुए थे, अब गुरु ग्रह जागृत हो जाएंगे, मार्गिक अवस्था में हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके जीवन में शांति, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपके जो विवाह के, संतान के जो काम हैं जो अटक रहे हैं वो आपके अब बनने लगेंगे। यानी कि 24 नवंबर से गुरु मार्गी होने से 9 राशियों का, एटलीस्ट 9 राशियों का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बल्कि गुरुदेव उनके लिए खजाना खाली करने वाले हैं, कुबेर की कृपा उन पे होने वाली है। यानी कि वो लकी राशियों के बारे में बात करें तो वो लकी राशियां हैं, वो 9 लकी राशियां हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि,
तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये जो 9 राशियां हैं इनके ऊपर गुरुदेव खजाना खाली करने वाले, विशेष कृपा गुरु की यानी बृहस्पति की होने वाली है। आप क्रम वाइज जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो ये जो गुरु मार्गी होने जा रहे हैं 24 नवंबर 2022 में, तो कहीं ना कहीं आपकी राशि से तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में बैठने से वो 5 शुभ घटनाएं कराने वाले हैं मकर राशि के साथ में। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम। तो इसकी कैलकुलेशन के अनुसार 5 घटनाएं मकर राशि वालों के साथ में होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में सुधार आएगा, चाहे भाई बहनों से रिलेशनशिप हो या मित्रों से वाद विवाद चल रहा हो, तो 24 नवंबर के बाद आपके रिलेशनशिप सुधरने लगेंगे, आप देखेंगे, वो बृहस्पति के कारण। दूसरा प्रभाव ये होगा कि आपके शादी के योग मकर राशि के जो बन नहीं रहे थे या शादी में बाधा हो रही थी, शादी हो नहीं रही थी, तो शादी के योग अब आपके बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रिलेशन में भी अब सुधार होगा, प्रेम आपका बढ़ जाएगा, जो वाद विवाद थे वो समाप्त हो जाएंगे। तीसरी घटना की बात करें तो पार्टनर का, जो आपके लव पार्टनर हैं या आपकी पत्नी हैं या आपके जो भी मैरिड पार्टनर हैं, अगर वो वर्किंग है तो उनके पद प्रमोशन के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं, शर्त है कि वो वर्किंग होना चाहिए। चौथी घटना आपके करियर में, मकर राशि वालों के करियर में होगी, यानी कि चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे वो व्यापार करते हो, जो भी आपके समस्या चल रही थी, ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, अधिकतर ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे, काम बन नहीं रहा था, तो इन समस्याओं का अब 24 नवंबर के बाद हल निकलेगा। आपको टॉप पे खड़ा करने में बृहस्पति का अहम योगदान रहेगा, यानी कि अब आप टॉप 5 के अंदर खड़े होंगे, उसका कारण होगा बृहस्पति। साथ ही साथ 5वां जो फल मिलेगा वो होगा कि आपकी विदेश यात्रा होगी, विदेश संबंधी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार या आपको काम मिलेगा, या विदेश से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, या विदेश संबंधी बच्चों के काम सफल होंगे, तो विदेश से संबंधित भी काम ये करा रहे हैं। तो कुल मिला के ये 5 घटनाएं बृहस्पति मार्गी होने के बाद मकर राशि के साथ होने जा रही है।